Are we ready? सभी को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है और उसमें एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, सामाजिक न्याय के लिए, समरसता के लिए, समानता के लिए, और किस तरह से समाज के विभिन्न वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं उनका सशक्तिकरण हो रहा है, वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, ये आप सबके समक्ष में रखा जाए। आज का जो विषय है जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स हैं, अनुसूचित जनजाति के जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए जो हमारे प्रयास हैं वो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा। ये जो प्रेस वार्ता का सिलसिला है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार जो दिन में समाचार आते हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अथक परिश्रम और लगन से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सालों साल मेहनत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो स्वयं, सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते करता है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं आपके समक्ष नहीं रख पाते हैं, और उसको हम और बेहतर तरीके से रख सकें, ये हमारा प्रयास है। ये कहने में सुख की अनुभूति होती है कि वाकई पिछले 8 वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले जो सरकारें रहीं, खासकर विपक्ष की, उन्होंने कभी भी समाज में जो अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनकी अनदेखी करी। कल डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की जयंती भी थी, जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो हमारे संविधान की उद्देशिका में जो आता है, एंड इट स्टार्ट्स विद द वर्ड्स वी द पीपल, एंड इट टॉक्स अबाउट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and opportunity. सही मायनों में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो कार्य लटके हुए थे, अटके हुए थे, उन कार्यों को एक तरफ 55 साल जो विपक्ष की सत्ता रही उसे, और जो हमारी सत्ता रही खासकर 8 वर्ष पिछले, तो 8 वर्षों में ज्यादा कार्य हुआ जो आपके समक्ष में रखूंगा। सबसे पहले शुरुआत हुई भागीदारी से। ये जो समानता का अधिकार है, जो उद्देश्य है, जो सम्मान की बात की गई, पिछली सरकारों का रुख था कि जो मूलभूत
सुविधाएं हैं, वो भी अगर कुछ मैं इसलिए कहता हूं कि 1 रुपया चलता था, 15 पैसे पहुंचते थे, तो कुछ मूलभूत सुविधाएं अगर आप दे देते हैं तो आपका कार्य हो जाता है। इस सोच में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से केवल मूलभूत सुविधाएं देना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। मुख्य धारा से ऐसा जोड़ा जाए कि इनको ऐसा ना लगे कि कोई सरकार इनके लिए कुछ करती है तो वो कोई फेवर कर रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वो एसटी समाज का, पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण करे। तो इसको सशक्तिकरण मॉडल भी कहा जा सकता है। दूसरा जो सबसे अहम बात है, जो संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक के पास, उनको सम्मान मिले। वो सम्मान मिलना अति आवश्यक है। बाकी सब मूलभूत सुविधाएं हों और प्रयास किए जाएं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाएगा, जिसके बिना सब बेकार है, वो सम्मान है। और सम्मान पूर्वक अगर किसी ने एसटी कम्युनिटी को मुख्य धारा से जोड़ा तो बड़े हर्ष से मैं ये कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और तीसरा पहलू, आपने उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा, सम्मान दिया, उनकी जो मूलभूत जरूरतें थी उसको पूरा किया। लेकिन क्या आपने उनको इतना सशक्त बनाया कि वो केवल ले नहीं, वो ऐसी परिस्थितियों में हो कि वो दूसरों की मदद करके उनको मजबूत कर सके। और इसीलिए ये तथ्य जो मैं रख रहा हूं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 मंत्री एसटी कम्युनिटी से हैं। मतलब वो नेतृत्व कर रहे हैं समाज का। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो जरूरतें हैं वो पूरी हों। They are not seeking. They are in a position to ensure that people who are seeking get their due respect, support, and encouragement from the government. This mantra is very important. The paradigm shift in governance is very important. अब मैं आपके समक्ष पहले कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की रखूंगा, जिन्होंने चाहे अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों, चाहे दलित हों, पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे महिलाएं हों, कैसे उनका जीवन परिवर्तित किया है बेहतरी के लिए। स्टैंड अप इंडिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी। उन्होंने स्टैंड अप इंडिया कहा और वाकई ये कहते हुए गर्व होता है कि अपनी टांगों पे सम्मानपूर्वक आज, चाहे वो एसटी कम्युनिटी हो, चाहे एससी कम्युनिटी हो, चाहे महिलाएं हों, उनको ऋण की योजना की पहल करी और वो बहुत सफल रही। उसके बाद शिक्षा के अवसर एसटी एससी कम्युनिटी के हमारे जो बच्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी में
जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले बजट में ही 1100 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2021 में यह 1100 करोड़ से बढ़ के 6000 करोड़ हो गया। In the truest sense, the children from the ST and SC community, from job seekers, have been able to become job creators themselves. Their qualities that had to be nurtured and channelized have been channelized through this scheme. The overall budget presented in the year 2022 for the ST community itself was 2.26%. In terms of numbers, 89,265 crores. ये अनुसूचित जनजाति का जो वर्ग है, जो हमारी सोच है, विचारधारा है, संविधान ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसका पालन करने के लिए ये बजट में प्रावधान किया गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। एक और बहुत सफल योजना मुद्रा योजना। मुद्रा योजना इसलिए भी बहुत अहम है कि 2015 में इसको लागू किया और इससे करीब 10 करोड़ लाभार्थी हैं और ये कहने में मुझे खुशी है कि 50% जो ऋण खाते हैं वो अनुसूचित जनजाति, दलित, ओबीसी समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए, तो उनके जीवन में ये बदलाव का माध्यम बने, रोजगार का ये माध्यम बने। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर एसटी कम्युनिटी की बात करें तो वन बंधु कल्याण योजना, इसमें 5 वर्षों के लिए 26,135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा आगे भी। दिस इज टिल 2026। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम सब जानते हैं जो वन उत्पाद की वस्तुएं थी इस पे एमएसपी नहीं होती थी। यह भी एक नई सोच की उपज है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह सोचा और 23 जो वन उत्पाद की वस्तुएं हैं उसको एमएसपी पे खरीदने की शुरुआत करी गई। यह एक नई पहल है। हम सब जानते हैं किस तरह से हमारे भाई बहन जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं वो वन में ही रहते हैं और जो वन से निकली वस्तुएं हैं उस पे वो बहुत निर्भर भी करते हैं। इसलिए ये एमएसपी देना वन उत्पाद की वस्तुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला था। ये जो अगला बिंदु मैं रख रहा हूं आपके समक्ष, ये भी एक ऐसी पहल है जो दर्शाता है
कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल, इस पे खासकर जोर दिया गया और इस योजना के तहत 452 नए विद्यालय बनाए जाएंगे, 211 का नवीनीकरण होगा अगले 5 साल में और 15 सेंटर्स बनाए जाएंगे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्ट केंद्र, जहां पे इस समाज के जो विद्यार्थी हैं वो केवल शिक्षा प्राप्त करें ये नहीं, वो हर क्षेत्र में उत्कृष्ट हों। दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे एक्सेल इन द फील्ड। 452 new and 211 which would be modernized, and 15 centers of excellence. This is for the next 5 years, and the cost that will be incurred on this very ambitious, far-sighted project would be 28,920 crores. This again reaffirms the commitment that the Bharatiya Janata Party displays towards the ST community. इसके अलावा जनजातीय विकास मिशन में इस वर्ष करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की ट्राइफेड योजना में 5 साल में 1612 करोड़ रुपए। This is about the development that has to take place, inclusivity, and plus on the social parameters of health, education, employment. But most importantly, ये भी देखा गया जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, वर्ग है, उनका एक बहुत बड़ा बलिदान आजादी की लड़ाई में भी रहा है। उनके योगदान को, उनके बलिदान को जिस तरह से भारत के नागरिकों को बताना चाहिए था पिछली सरकारों द्वारा, कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी की गई। And it is a matter of satisfaction for all of us that the contribution, the sacrifices of the freedom fighters from the ST community are being recognized now, because it was long due. But just because it was long due doesn't mean it will be recognized until unless there will be a visionary leader like Narendra Modi ji who would ensure that during the Amrit Mahotsav that we are celebrating, there would be specifically Janjatiya Gaurav Divas. This is the new beginning. When we celebrate our freedom, we must also celebrate and acknowledge the sacrifices of all members of the ST community, especially the freedom fighters.
India is considered to be a melting pot, an ocean of cultural richness, and we cannot afford to ignore the immense sacrifices that have been made by the members of the ST community. Keeping that in mind, एक और बड़ा अहम फैसला लिया गया। यह अहम फैसला है कि हर साल अब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसला है। इससे एक भावना उत्पन्न होती है समाज में भी कि हर समाज के जो पूजनीय भगवान हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है भारत को आगे बढ़ाने में, आजाद कराने में, उनके प्रति सरकार भी पूरी तरह से समर्पित है और उनका आदर करती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य 36,428 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पर भी करीब 7300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा श्री नरेंद्र मोदी जी ने (2018) में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की शुरुआत की। पूरे देश में 117 जिले बतौर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए। इसमें से कई आदिवासी बाहुल्य भी हैं और इस स्कीम के तहत हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हेवी डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर ध्यान देकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। एक और प्रमुख जो शुरुआत की गई है वो है सार्वजनिक खरीद नीति के तहत जितने केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं, उनको भी अपनी कुल वार्षिक खरीद में 4% एसटी उद्यमियों से और एससी से लेना होगा, यह निर्धारित किया गया, जिससे जो खरीद सरकार करती है या पीएसयूज करते हैं उसका लाभ भी एसटी कम्युनिटी तक पहुंचे। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा करी, उसमें एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के 75,000 से अधिक छात्रों और लगभग 350 शिक्षकों से बातचीत हुई और उन्होंने भाग लिया। This goes a very long way to establish a direct connect with the Honorable Prime Minister. Today, a student from any community, and particularly so because I'm speaking on the issue of the development of the ST community,
they can directly connect with the Prime Minister of the country. They can share their problems, their views, their vision. The future Prime Minister is interacting with the current Prime Minister of the country. That is the power of real democracy. वो बच्चा जो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा है, वो अपने आंखों में एक सपना देखता है कि आगे चल के मुझे भी देश की सेवा करनी। वो प्रधानमंत्री जी में आदर्श तो ढूंढता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि प्रधानमंत्री जी पिता तुल्य हैं, मेरे मन में कोई सवाल है तो वो उसका उत्तर देंगे, मेरी कोई कठिनाई है तो उसको दूर करने का बीड़ा भी किसी ने उठाया है तो प्रधानमंत्री जी और सरकार ने उठाया है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, ये बदलाव है जो सरकार लाई है। इसके बाद मैं अंत करूंगा यही कह के कि और भी कई ऐसे बड़े प्रयास हैं जो करे गए हैं सरकार द्वारा, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये सारी योजनाएं, सारे प्रयास ये आपके साथ बांटे जाएं। जो मुख्य बिंदु थे मैंने आपके समक्ष रखे, और अंत इसी बात को कह के करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मूल मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, वो केवल शब्दों तक नहीं रहा, उसको जमीन पर किस तरह से उतारा है। हर समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, उस रास्ते पे भारत बड़ी मजबूती से अग्रसर है। और हमें विश्वास है द बेस्ट ऑफ इंडिया will be seen in the coming years. India is leading from the front and will become a beacon of light, inspiration for the entire globe. Thank you. अगर इस विषय पे कोई सवाल हो तो मैं चाहूंगा मेरे साथी बंधु जिन्होंने बड़े ध्यान से धैर्य से मुझे सुना वो पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया भगवान बिरसा मुंडा जी जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे, कम से कम हमने नहीं सुना जिस तरह से इस सरकार ने जो उन्होंने किया हमारे लिए उसको पूरे भारतवासियों के सामने रखा हो। उनके योगदान की अनदेखी अपने आप में एक पाप है, कुकर्म है। दूसरी बात, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताया किस तरह से आज बजट जो है करीब 90,000 करोड़ रुपए है। जब मैंने ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिस तरह से एकलव्य स्कूल मॉडल की बात हो या एमएसपी देना हो जो वन के उत्पाद होते हैं, ये एक नई सोच, नई शैली है। और ये सब तब हो रहा है कि जो उनका है उनके लिए समर्पित है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। लाखों ऐसे लाभार्थी केवल पेपर पे थे जिनको आइडेंटिफाई करके एक ईमानदार सरकार ने हटाया, क्योंकि उनपे सही हक उस व्यक्ति का है जिसको उसकी जरूरत है।
ये सारे फर्क सम्मान की बात हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत को कैसे और बेहतर बनाए और उसको बचा के रखना, ये भारत के लिए आवश्यक है। ये सोच पहले नहीं थी और ये बड़ा बदलाव आया। Thank you everyone for being so patient and kind. I'm very grateful. Thank you.